हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीताराम स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एक मेन बोर्ड आईपीओ जो कि मार्केट के अंदर अभी ओपन है और इस आईपीओ का नाम है कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये आईपीओ 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में मार्केट में ओपन रहेगी। तो ये आईपीओ ओपन हुए एक दिन हो चुके हैं। तो इस आईपीओ के बारे में एक पूरा रिव्यू वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर हम समझेंगे इस आईपीओ की बिजनेस मॉडल क्या है, जीएमपी अभी करंटली क्या चल रहा है और इस आईपीओ की फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशन के बारे में भी देखेंगे और क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए, अगर अप्लाई करना चाहिए क्या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, इस बारे में भी डिस्कस करें। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में, जो कि अभी मार्केट के अंदर करेंटली 5% चल रहा है। पर जीएमपी के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो जीएमपी को हम सिर्फ एक अंदाजा के लिए लेंगे कि कितनी परसेंट के ऊपर हमें लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर कुछ भी गारंटी नहीं है, तो जीएमपी को उतना सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। जो है आईपीओ की फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल के ऊपर ही निर्भर करता है और किस टाइप का आईपीओ आ रहा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस आईपीओ की बिजनेस मॉडल के बारे में। बिजनेस मॉडल कैसा है इस आईपीओ के अंदर। बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो गई थी। उसके बाद ये कंपनी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब ये कंपनी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर जो कि ब्रांड को हेल्प करती है उनके जो कस्टमर होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए और उनका जो डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए और उनको ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए जो उनके ब्रांड के पास जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर। ये कंपनी बेसिकली डिफरेंट मॉडल में काम करती है, जैसे कि एक हो गया लॉयल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इसके अंदर ब्रांड्स क्या करते हैं, आपको कभी कभी डिस्काउंट देते हैं, ब्रांड कुछ कैशबैक देते हैं। ये जो मैनेजमेंट होती है बेसिकली ये कंपनी करती है। ऐसा नहीं कि ब्रांड हर किसी को डिस्काउंट दे रही है, हर किसी को कैशबैक दे रही है। जो उनके कस्टमर है, वैल्यूएबल कस्टमर है जो कि ज्यादा उनसे परचेज कर सकते हैं, उनको ही ब्रांड डिस्काउंट देते हैं। आप हर वक्त नोटिस ये करे होंगे। तो ये कंपनी ये प्रोवाइड करती है ब्रांड्स को। और उसके बाद कंपनी कंज्यूमर एंगेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन के ऊपर भी काम करती है, जिसके अंदर ये कंपनी क्या करती है कि ब्रांड्स का जो प्रोडक्ट होती है उसके बारे में रेगुलर मैसेज करती है, ईमेल करती है और नोटिफिकेशन भी सेंड करती है। तो इस टाइप का ये कंपनी मार्केटिंग भी करती है जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है, सॉफ्टवेयर में होता है डायरेक्ट। उनके लिए मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं चाहिए और ये कंपनी एआई के माध्यम से भी बहुत सारे काम करवाती है। तो यहाँ पर बेसिक जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है यूनिक बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंपनियां तो अभी नहीं है। पर ये जो सेक्टर है बहुत ग्रोइंग सेक्टर हो सकता है आगे, क्योंकि अगर कोई कंपनी का मार्केटिंग ऑटोमेशन हो रहा है और उनको ज्यादा बंदे उसके लिए हायर करना नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज तो कंपनियों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो इनके पास अभी करंटली 250 ब्रांड्स है जिनके साथ ये कंपनी डील करती है और टोटल 30 कंट्रीज है जिसके अंदर ये कंपनी डील करती है। और ये कंपनी ऐसे वैसे कंपनियों के साथ डील नहीं करती है, बड़े बड़े कंपनियों का नाम है उनके साथ, जैसे कि टाटा हो गया, डोमिनोज, जॉकी, पूमा, इस तरीके से बहुत सारे नाम है जिनके साथ ये कंपनी डील करती है। बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो कंपनी ठीक ठाक है, बड़े बड़े ब्रांड्स है जिसके साथ ये कंपनी काम करती है। अभी हम देखते हैं फाइनेंशियल के बारे में। फाइनेंशियल के अंदर हम देखें तो एसेट के अंदर तो ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रहा है। इनकम के अंदर भी हमें उस टाइप का ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो 2023 के अंदर एक कंपनी नेगेटिव में था और उसके बाद 24 में भी नेगेटिव और 2025 के अंदर एक कंपनी पॉजिटिव में आते हुए हमें देखने के लिए मिल रहा है। एबिटा के अंदर भी सेम 2023 में माइनस, 24 में माइनस और 25 में यहाँ पर हमें पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के पास अगर टोटल रिजर्व के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपनी के पास टोटल 149 करोड़ रिजर्व है और लगभग 88 करोड़ की बोरोइंग। आरओई 2.76%, जो कि बहुत कम। पैट मार्जिन भी इस कंपनी का कम है, 2.85। फिलहाल कंपनी ये जो 2025 में ही पॉजिटिव में आया है, उससे पहले कंपनी तो नेगेटिव में ही परफॉर्म कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो कंपनी लगभग 4500 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फाइनेंशियल के अंदर मुझे उतना ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बहुत वीक हमें फाइनेंशियल देखने के लिए मिल। आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो आईपीओ
14 नवंबर को मार्केट में ओपन हो गई है और ये आईपीओ 18 नवंबर तक मार्केट में ओपन रहेगी। तो यहाँ पर हमें 19 नवंबर को अलॉटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा और 21 नवंबर यहाँ पर हमें लिस्टिंग होते हुए इस आईपीओ की देखने के लिए। टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पर 877 करोड़ की टोटल इशू साइज हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर फ्रेश इशू यहाँ पर 345 करोड़ और यहाँ पर ओएफएस 532 करोड़ की देखने के लिए मिल रहा है। 25 शेयर होने वाले हैं एक लॉट के अंदर। अगर हम यहाँ पर बात करें प्राइस बैंड के बारे में तो प्राइस बैंड यहाँ पर 549 टू 577 के बीच में रखा गया है, पर आपको यहाँ पर 577 के प्राइस पे ही अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कट ऑफ प्राइस है। फेस वैल्यू यहाँ पर 2 रुपीज पर शेयर। तो हमने आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात कर लिया, बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लिया और फाइनेंशियल के बारे में बात कर लिया। अभी हम बात करते हैं क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए। डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, पर डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस वीडियो है। तो बात करते हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म के बारे में। अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये कंपनी के अंदर बिजनेस तो ठीक ठाक हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक यूनिक टाइप का बिजनेस मॉडल है। तो बिजनेस मॉडल नो डाउट ठीक ठाक है। अगर हम यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस और एक बिजनेस फाइनेंशियल के ऊपर ही टिका होता है। अगर फाइनेंशियल ठीक ठाक नहीं है तो बिजनेस मॉडल के ऊपर कोई भी दम नहीं होता है। फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो कंपनी के पास लॉस हो रहा है कंपनी को। अभी करेंटली 2025 में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुआ था। आगे अगर कंपनी लॉस करती है तो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लॉस देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये कंपनी यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्म करती है आगे जाके तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा हमें ग्रोथ भी देखने के लिए मिल सकता है। तो डिसीजन तो आपका होना चाहिए। मैंने हर एक चीज के बारे में बात कर लिया है, तो डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो ये आईपीओ अभी फिलहाल 2 दिन के लिए ओपन है। हम डिसीजन लेंगे लास्ट डे के अंदर, क्योंकि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन लास्ट डे को आता है और मोटा मोटी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो लास्ट डे में ही सब्सक्रिप्शन आता है। तो सब्सक्रिप्शन को देखेंगे, जीएमपी उस वक्त क्या होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम न्यूट्रल है, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।